हाय। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, देन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, देन कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड लास्ट सिविल सर्विसेज। ओके, वी विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए क्या होता है, जब संविधान बनता है तब आर्टिकल 338 के अंदर क्या होता है, एक कमिश्नर बनाया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए और एक शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसके बाद 1990s में क्या होता है, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनता है। ओके, एंड शेड्यूल ट्राइब कंबाइन बनता है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देन 2003 में एक अमेंडमेंट आता है, 89th अमेंडमेंट, जिसमें मेनली एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें मेनली ये कहा गया है कि एक सेपरेट एक सेपरेट क्या बनेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनेगा, जिसको आर्टिकल दिया गया आर्टिकल 338। एंड ये जो है इसमें मल्टी मेंबर बॉडी रहेगी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये क्या रहेगी, एक मल्टी मेंबर बॉडी रहेगी, इसमें मल्टीपल मेंबर्स रहेंगे अलग अलग इसके। देखिए इनके जो चेयरमैन और मेंबर है, इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा थ्रू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अंडर हैंड एंड सील। इसका मतलब क्या हो गया, अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब ये हो गया कि जो राष्ट्रपति है वो खुद अपने हाथ से, ठीक है, साइन करके सील लगा के उसको अपॉइंट करेंगे, ना कि किसी और को अपना पावर डेलीगेट करेंगे। नॉर्मली ऐसे कई सारे अपॉइंटमेंट में होता है, जब राष्ट्रपति क्या करता है, अपना पावर डेलीगेट करता है, तो जो जिनको डेलीगेट करता है वो उसको साइन करता है और अपॉइंटमेंट लेटर वो इश्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो भी कमिश्नर और मतलब चेयरपर्सन और जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे, उनको राष्ट्रपति खुद अपने हैंड से साइन करके सील लगा के देंगे। इनका मेन काम क्या होगा, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसका काम क्या है, इसका ये काम है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जो भी लॉ बनाए जाएंगे, ठीक है, उसमें मेनली जो शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना है इसके अंदर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जो भी लॉ बनाया जाएगा, जो भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो भी कानून बनाया जाएगा, उसमें उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को न्याय देने के लिए या उनको सेफगार्ड कुछ प्रोवाइड करने के लिए मेनली इनका इन्वेस्टिगेशन करने का काम है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। और ये अपना जो रिपोर्ट है एनुअली, जो भी ये इन्वेस्टिगेशन करते, जो भी चीज़ें मॉनिटर करते और जो भी कंडीशन देखते हो कि शेड्यूल कास्ट और मेनली शेड्यूल कास्ट की, उसकी जो रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट, वो किन को सबमिट करते, पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं। तो इस तरह से ये था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देन अभी हम समझेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देखिए मैंने बताया कि 89th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, उसमें सेपरेट किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें भी मल्टीपल मेंबर्स है और इनका अपॉइंटमेंट है मेनली प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। इनका भी सेम काम है, इन्वेस्टिगेट करना और मॉनिटर करना, जो भी संविधान के अंदर जो भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे या जो भी लॉ बनेंगे, उसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना कि इनके लिए ये चीज़ें करिए, सो दैट इनका क्या हो, डेवलपमेंट हो। और ये जो अपनी एनुअल रिपोर्ट है, ये पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मेनली संविधान के अंदर इनको सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। और आर्टिकल 46 ये पावर देता है स्टेट को, ओके, स्टेट गवर्नमेंट को, कि एक स्पेशल केयर के साथ इनको देखा जाए और इनके साथ स्पेशल केयर किया जाए। एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जो भी वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, मेनली एससी के, पर्टिकुलरली एससी कैटेगरी के, इनको इनके तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इनके लिए एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ओके। और इससे जो मतलब एजुकेशनली या इकोनॉमिक इंटरेस्ट या वीकर सेक्शन, ये जो लोग हैं, इनको स्टेट क्या करे, इम्पावर्ड करे, इनको ज़्यादा ध्यान दे, इनके तरफ इनका डेवलपमेंट करे। और इनके साथ जो भी सोशल इनजस्टिस होती है, एक्सप्लॉयटेशन है, तो इनको प्रोटेक्ट करे इन सभी चीज़ों से। आर्टिकल जो 275 आए है, ये क्या प्रॉमिस करता है, ये प्रॉमिस ये करता है कि जो भी एसटी, ओके,
जो भी एसटी कैटेगरी से कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए क्या करे, ग्रैंड इन एड प्रोवाइड करे। कौन? स्टेट प्रोवाइड करे, हेल्प करे, मदद करे। ओके, ग्रैंड इन एड। ओके, सो दैट इनका क्या हो, वेलफेयर हो। इस तरह से ये जो मेनली काम है ये किनका है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का है। अभी अभी हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इनको जो अपॉइंट करता है, इनके जो कमीशन को, ये मेनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो क्या है मेनली इसका इसका जो चेयरपर्सन होता है और जो भी इसके मेंबर होते हैं, वो एक्चुअली चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं मेनली ये अलग अलग लैंग्वेज से आते हैं। जो भी 8 शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेज लिखी गई 22, तो और ये सभी लैंग्वेज से मेनली इसके मेंबर बिलोंग करते हैं। इनका क्या काम है, ये मेनली रिकमेंड करते प्रेसिडेंट को कि क्या क्या है, जो भी हिंदी लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस हो रहा है और जो भी यूनियन में जो भी काम होता है हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड, उसको प्रमोट करना है, उसके प्रोग्रेस को देखना है मेनली। देन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लेके आना है। और जो भी जो भी नंबर्स है, ओके, नंबर्स के फॉर्म्स होते हैं उनको भी प्रमोट करना है। देन जो भी ऐसे मैटर्स जो रिलेटेड करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के, ओके, यूनियन और स्टेट के अंदर या दो से स्टेट में के अंदर, ओके, तो इन सभी मैटर्स को मेनली ऑफिशियल लैंग्वेज के मैटर्स को स्टेट में भी यूनियन में भी, ओके, इनको देखना है। जो मेनली ऐसे भी मैटर देखना है जो प्रेसिडेंट इनको रेफर करता है रिलेटेड टू द सेफगार्ड ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। देन ये एग्जामिन करते जो भी मतलब पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड ये सबमिट करते, ओके, और जो भी प्रेसिडेंट इनको डायरेक्शन इशू करता है उस हिसाब से ये अपनी रिपोर्ट बनाते और इस तरह से अपना काम करते। मेनली ये किस लिए काम, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो प्रोग्रेस हो रहा है मेनली ऑफिशियल लैंग्वेज का उसको देखना, ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज़ को देखना, और इंग्लिश लैंग्वेज कितना कम हो सकता है, कम से कम हो सके, ठीक है, ऑफिशियल पर्पज में यूनियन के, उसको भी रेस्ट्रिक्शन लाना उसके ऊपर भी, ठीक है, उसको देखना मेनली। और नंबर्स ये सभी मेनली इनका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड इनका काम होता है। जैसे इस कमीशन में शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड इस कमीशन का काम है। यहाँ पे जैसे ये शेड्यूल ट्राइब हो गया, ये शेड्यूल कास्ट के हिसाब शेड्यूल कास्ट के लिए देखना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का काम है। वैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का ये काम है कि वो जो लैंग्वेज है मेनली जो भी ऑफिशियल्स लैंग्वेज है उसमें हिंदी को प्रमोट करना, और जो भी रीजनल लैंग्वेज होते हैं उनको भी प्रमोट करना है, ये मेनली काम है। अब देखिए हम बात करेंगे कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए ये कमीशन है मेनली। इसका जिक्र है आर्टिकल 350 बी में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350 बी में कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया गया है। इसको इसको संविधान के अंदर 1956 के अंदर इसको ऐड किया गया था। और इसमें क्या लिखा है मेनली, देयर शैल बी स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, आर्टिकल कहाँ लिखा है 350 के अंदर कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होगा, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्पेशल ऑफिसर का प्रेसिडेंट करेगा। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मेनली जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होता है उसमें ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। मतलब अगर कोई दिक्कत होती है, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, भाषा के आधार पे जो माइनॉरिटीज, ओके, जो भी दिक्कतें फेस करेंगे उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना है उनको, और ये अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। तो इस तरह से मेनली जो कमीशन होता है और कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज उनका ये काम है। और ये मेनली इस तरह से आर्टिकल 350, ओके, जो कि मेनली 1950 के अंदर इसको ऐड किया गया था संविधान के अंदर। इस हिसाब से किस लिए मेनली एक अपॉइंट करना, ओके, कमीशन को, एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करना थ्रू दिस कमीशन। देन अभी बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल से मतलब न्यायपालिका एक प्रकार की, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चीज के लिए है। तो ये जो है मेनली जब अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन 1976, तो इसमें ये कहा गया था कि संविधान के अंदर ये बात की गई थी कि जो भी पब्लिक पर्सन होते हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़,
जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अगर एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या कोई ऐसी कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायपालिका का जिक्र किया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1985 के अंदर ये बात की थी, 1976 में ऐड किए थे इन्होंने एक्चुअली। फिर जो एक्चुअल इनैक्टमेंट हुआ है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बन के आया है वो बना है 1985 के अंदर। और सेम इसको काम दिया गया है, जो भी डिस्प्यूट होते हैं चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड हो या सेंट्रल सर्विस से रिलेटेड हो, जो भी डिस्प्यूट होते हैं रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस, जो मेनली ऑल इंडिया सर्विस और सिविल जो भी सेंट्रल सर्विसेज के जो लोग हैं एम्प्लॉयज़ है उनके लिए अगर कोई दिक्कत होती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड, तो वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाके न्याय पा सकते हैं। एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है, इसके अंदर जो आधे मेंबर होते हैं वो जुडिशियल्स होते हैं और आधे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इसीलिए रखा गया क्योंकि अल्टीमेटली ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, तो इसीलिए जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों के मेंबर इसके अंदर होते हैं। तो ये था मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम सिविल सर्विसेज के। देखिए, अपने देश के अंदर संविधान ने ये प्रोवाइड किया कि हमारे देश में ऑल इंडिया कैडर ऑफ सिविल सर्विस होना चाहिए। मेनली कैडर के बेस पे ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए, सिविल सर्विस। तो इसीलिए 3 टाइप की मेनली ऑल इंडिया सर्विसेज है। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देन इंडियन पुलिस सर्विस, देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 मेन ऑल इंडिया सर्विसेज है। और जो ऑल इंडिया इनका जो सिलेक्शन है ना मेनली ये होता है ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, जिसमें एक कॉमन क्वालिफिकेशन है और एक पे स्केल जो है इनका एक कॉमन होता है सबके लिए, मतलब ऑल इंडिया सर्विस के लिए भी सेम होता है। एंड जो सिविल सर्विस भी ज्वाइन करता है ग्रुप ए पोस्ट, उनका भी सेम पे स्केल होता है, यूनिफॉर्म पे स्केल होता है। देन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज दे रहा है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है पार्लियामेंट को, ठीक है, कि आप रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या जो भी कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, जो भी आप न्याय मतलब जो भी आप रूल रेगुलेशन लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं। ये पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी। तो ये मेनली पावर दिया गया है पार्लियामेंट के पास। और जो बाकी जैसे सेंट्रल सर्विसेज तो हमें पता ही है, एक डिफेंस के लिए भी होती है, इनकम टैक्स, रेलवे, ओके, पोस्ट ऑफिस, बहुत सारी ऐसी होती है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेंट्रल सर्विसेज अपॉइंट की जाती है। देन ये डेनहार्ड डेनहार्ड इन्होंने मेनली क्या कहा है सिविल सर्विस के बारे में, कि ब्यूरोक्रेट्स हैव टू स्टेपवर्ड पब्लिक रिसोर्स, जो पब्लिक रिसोर्स है उनको क्या करते, स्टेपवर्ड करते, आगे बढ़ाते। और कंजर्वेटर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के कंजर्वेटर से, ओके, मतलब इसको बना मतलब संभाल के रखते हैं। और सिटीजन के क्या है, फैसिलेटर्स है। ये सिविल सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे, जो मेनली डेनहार्ट ने कहा है। और ये डेमोक्रेटिक के डायलॉग है, मतलब जो भी बातें मतलब मेन जो डेमोक्रेटिक के बारे में जो बात होती है मेनली, ओके, डायलॉग, वो इन्हीं मतलब यही मेनली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, ओके, के कैटलिस्ट है, ये एक नमूने है। ओके, देन ये क्या है, स्ट्रीट लेवल के लीडर है। ये मेनली कहा गया बाय द डेनहार्ट ने अबाउट द सिविल सर्विस के बारे में। देखिए, ये जो इनका जो मेन काम क्या होता है, एक तो पॉलिसी बनाना होता है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। और आज के समय में जिस तरह से जो रोल ऑफ द स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट का गवर्नमेंट का जो रोल चेंज हो रहा है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। जैसे एक तो प्लेयर टू द टेबल बोलते हैं इनको, क्योंकि मेन जो ऑफिशियल जो काम होता है उसमें जो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, एज अ लीडर टाइप ऑफिशियल वर्क में, वो है ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट। ओके, देन ये क्या है, फैसिलेटर्स है, फैसिलेट प्रोवाइड करते, निगोशिएट करते डिसीजन को, डिसीजन लेने में काफ़ी सक्षम होते हैं ये। जो भी इंटरेस्ट होता है ओको, वो इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उनको भी बहुत अच्छे से निभाते हैं ये।
सिविल सर्वेंट प्ले मल्टी फैक्टर्स रोल, जैसे लीडरशिप का काम करते, कोऑर्डिनेशन का काम करते, और स्टीयरिंग टू डील विद द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को स्टीयरिंग करने में, मतलब हैंडल करने में काफ़ी सक्षम होते। ये मेनली किसके बारे में पढ़े हम, सिविल सर्विस के बारे में ये पढ़े। ओके, तो इस वीडियो में हमने मेनली क्या क्या पढ़ा, एक तो सिविल सर्विस के बारे में पढ़ा जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जो मेनली विचार कहा गया है बाय द डेनहार्ट ने, वो जाना हमने। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की, जिसके अंदर हमने ये जाना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता क्या है मेनली, और इसमें क्या काम होता है, और ये मेंबर कहाँ से आते हैं। जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव से आधे आधे मेंबर होते हैं, क्योंकि ये मल्टी मेंबर बॉडी है, और इसका काम है जो भी सिविल ऑल इंडिया सर्विसेज और जो भी सेंट्रल सर्विसेज होते हैं, इनके जो भी दिक्कतें होती है रिलेटेड टू द, इनको जो भी दिक्कतें होती है मेनली रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस, तो ये यहाँ से जाके न्याय पा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। देन नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखा हमने इसके पहले, जो कि जिसका काम था मेनली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, ओके, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना। हमने और क्या देखा है इसमें, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन देखा, जिसके ये सभी क्या है मेनली काम है, और ये अपने सारे रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। देन शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, ओके, ये सभी हमने इस वीडियो में जाना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।